गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एससीआर। एससीआर सबसे पहले हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था उसमें पढ़ा था कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसका जो सिस्टम था उसका एग्जांपल हमने देखा था। आज हम उसका एक जो थायरिस्टर है उसका मेंबर पढ़ते हैं। थायरिस्टर क्या होता है? एक 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसके अंदर अल्टरनेट पी और एन टाइप मटेरियल होते हैं, पी एन। ठीक है। एक थायरिस्टर होता है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है एंड एक गेट होता है हमारा। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायरिस्टर है उसका एग्जांपल है हमारा एससीआर है, और जो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ एससीआर है वो भी हमारा क्या है, एससीआर है। एससीआर की फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। अब तुम कहोगे कि जो हमारे जो मटेरियल ये पी और एन टाइप है तो ये हमारा जर्मेनियम से भी बनता है, तो हमने जो एससीआर हमारा सिलिकॉन से क्यों बनाया है इसका कारण भी हम देखेंगे। ठीक है। अब जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायरिस्टर है और ये ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ थायरिस्टर है। जो एससीआर है वो थायरिस्टर फैमिली का मेंबर होने की वजह से इसमें भी 4 लेयर होती है, पी एन और पी एन। इसके जो इस 4 लेयर होती है पी और पी एन। दो आउटर लेयर होती है इसके अंदर और दो हमारी इनर लेयर होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पी एन। इसके अंदर दो आउटर लेयर है और दो क्या हमारी इनर लेयर है। जो आउटर लेयर है वो क्या होती है, हमारी ज्यादा हाईली डॉक्ड होती है, जो इनर लेयर है वो लाइटली हमारी डॉक्ड होती है। इनके कंपेरिजन में हमारी लाइटली डॉक्ड होती है। इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है और गेट होता है हमारा। कैथोड जो होता है वो आउटर जो पी लेयर होती है उससे हमारा कनेक्ट होता है, एनोड सॉरी, और जो कैथोड होता है वो हमारा आउटर जो एन लेयर होती है उससे कनेक्ट होता है। जो हमारा गेट टर्मिनल बचता है वो हमारा क्या है, जो इनर जो पी लेयर होती है उससे कनेक्ट होता है। अभी इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर देखते हैं, या फिर हमारा थायरिस्टर मतलब एज ए एससीआर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 4 जो हमारी लेयर है पी एन है, तो इसके वजह से हमारे 3 जंक्शन बन जाते हैं। जैसे सेकंड लेयर में तो हमने पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, तो उसका पी और एन के बीच में एक जंक्शन बचता है, तो एन और पी के बीच में दूसरा जंक्शन बन जाएगा जिसका नाम J2, और पी और एन जो आउटर है उसके अंदर J3 बन जाएगा। तो यहाँ पे J1 J2 J3 क्या हो गया, हमारे 3 जंक्शन हो गए। जो हमारी पी लेयर होती है उसके अंदर जो मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल होते हैं। जो एन होती है उसके अंदर मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमारी एससीआर होता है उसका जो फायरिंग एंगल जो हमारा है, या फिर जो हमारे उसके अंदर जो वोल्टेज जो कंट्रोल करते हैं उसके हम गेट टर्मिनल हमारा लगा हुआ होता है। अब हमारा आता है कि इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्शन गेट सिग्नल जो हमारा, उससे हम कंडक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमारा फायरिंग एंगल उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब हम उसे स्विचिंग कर सकते हैं। जो हमारी जैसे जो डिवाइसेज होती हैं वो हमारी अनकंट्रोल डिवाइसेज भी होती हैं, सेमी कंट्रोल भी होती हैं, और हमारी क्या होती है, फुली कंट्रोल भी होती है। अनकंट्रोल जो डिवाइसेज होती हैं उसके अंदर हमारे आते हैं डायोड आता है। इसका मतलब उसके अंदर तुमने कभी भी फायरिंग एंगल नहीं पढ़ा होगा कि इसके बाद में हम हमारा कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो एससीआर होता है वो है उसको हम सेमी कंट्रोल बोलते हैं। सेमी कंट्रोल हम उसको इसलिए बोलते हैं कि अभी जब वर्किंग में देखेंगे तब पता चलेगा कि इसका जो ऑन साइकिल होता है उसी को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो ऑफ साइकिल होता है मतलब इसका जो नेगेटिव साइकिल होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। केवल जो पॉजिटिव साइकिल होता है उसमें ही फायरिंग एंगल को हम चेंज कर पाते हैं, उसके जो कंडक्शन होता है उसको चेंज कर पाते हैं। इस तरीके से जो हमारे सिलिकॉन जो कंट्रोल डिवाइस है वो एक डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि जो उसका आउटपुट आता है वो एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो हमारा रेक्टिफायर होता है उसका आउटपुट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। एज ए मतलब ये रेक्टिफायर भी हमारा काम करता है। ये हमारा क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो हमारा सिलिकॉन से बना हुआ होता है, और ये जो लोड होता है उसको क्या पावर ही देता है। उसको पावर क्या है, हम वेरिएबल अमाउंट में देते हैं, जिस तरीके से उसको हमारी आउटपुट चाहिए उसी तरीके से हम लोड को आउटपुट देता है एससीआर। अब हम यहाँ पे इसका ये सिंबल है, सिंबल जो है इसके सेम का सेम हमारे डायोड के जैसे, ये हमारा डायोड का सिंबल होता है। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये हमारा गेट सिग्नल है, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा गेट सिग्नल है। अब हमारा ये डायोड है, लेकिन डायोड में क्या होता है, केवल गेट टर्मिनल नहीं होता, उसके अलावा ये डायोड का सिग्नल है। ये हमारा सिंबल ऑफ एससीआर है, सिंपल सिंबल हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन भी देखते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक भी देते हैं। करेक्टरिस्टिक के लिए हमने हमारा सर्किट डायग्राम बनाया है, एससीआर है,
यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमारा गेट करंट देंगे, हमारे इससे VGG और RG लगाया है, RL हमारा ये लोड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में हमारा वोल्टेज लगाया गया है। इसमें क्या होती है, हमारी 3 स्टेट आती हैं जब हम इसका ऑपरेशन देख रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट होती है और हमारी रिवर्स स्टेट होती है। जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा पीएन हमारा ये SCR है, इसके अंदर जो एनोड और कैथोड होते हैं, एनोड हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होता है। और जो हमारा यहाँ मैंने गेट सिग्नल को ओपन दिखाया है, इसका मतलब कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं है, नो वोल्टेज नो करंट, कोई भी कैसा भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सिग्नल होने से P पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये हमारा C है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है। जो हमारा वोल्टेज होता है वो ऐसे 1 2 3 4 जो मैंने दिखाया है इस तरीके से हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो हमारा PN जंक्शन ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो जंक्शन है वो J1 है, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा हमारा। जो हमारा कैथोड है उस टाइप तरफ भी J3 जंक्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, बिकॉज N क्या है, नेगेटिव में है। इसके कंपेरिजन में 2 वाले का वोल्टेज हाई है, इस तरीके से P हाई वोल्टेज पे, N लो वोल्टेज पे है P के कंपेरिजन में, तो ये जंक्शन भी हमारा फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जो J2 जंक्शन है वो हमारा क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस में होता है, क्योंकि जो N है वो हमारा हाई वोल्टेज पे कनेक्ट है इन कंपेरिजन ऑफ P। इस तरीके से हमारा जो J1 J3 तो क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, और जो J2 जंक्शन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में हमारी क्या होती है, डिप्लेशन लेयर होती है। केवल डिप्लेशन लेयर दोनों में होती है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में हमारी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो थिन होती है, और जो रिवर्स बायस में हमारी डिप्लेशन लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होती है। जब हमने गेट एनोड और कैथोड पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, और गेट पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, तो केवल क्या होते हैं, हमारा यहाँ पे डिप्लेशन लेयर होने की वजह से जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, ए से एनोड से कैथोड की तरफ और कैथोड से एनोड की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। केवल जो माइनॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो हमारा करंट होता है वो हमारा लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, ये थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हमारा क्या है, इनफ नहीं है। और इस तरीके से इस स्टेट को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं। फॉरवर्ड स्टेट इसलिए बोला है बिकॉज फॉरवर्ड स्टेट में हम एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हमने गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया है। अब बात आती है कि फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से हम जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से जब फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में जब हम जाते हैं तो उसके लिए हमें गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा जो वोल्टेज होता है वो हम ब्रेक और वोल्टेज तक नहीं बढ़ाते हैं। ब्रेक और वोल्टेज पे तो क्या होता है कि हमारा जो SCR होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑन हो जाता है। इससे पहले की जो कंडीशन है वो हमारी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है। अब क्या करते हैं, जो हमारा कैथोड और जो एनोड था उसके जो बीच का जो वोल्टेज था वो हम बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारी जो जंक्शन J2 की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, थिक होती जाती है, थिक होती जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके ऊपर हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन के ऊपर हमारे बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, जिससे कि हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। लेकिन हम ये जो ऑन करने की प्रोसेस है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज तक, फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज तक हम पहुंचे और हमारे SCR को ऑन करें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होने के कारण SCR क्या हो जाता है, हमारा डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इस प्रोसेस को ऑन करने, ये जो ऑन करने की जो प्रोसेस है इसको हम कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। अब क्या करते हैं, ब्रेकडाउन जंक्शन का ब्रेकडाउन करके भी हम गेट सिग्नल इसकी बजाय हम गेट सिग्नल अप्लाई करके SCR को ऑन करते हैं। गेट जो हमारा गेट सिग्नल है उसको हम अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो J2 जंक्शन है वो किस, जैसे हमने हमारा गेट सिग्नल है ये अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम गेट सिग्नल देते हैं, या हम इस पे माने कि यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किया है, जैसे हम इसके ऊपर पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो P क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड P का वोल्टेज ज्यादा होने के कारण N की वजह से, और हमारा ये PN जंक्शन में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये SCR को जो ऑन करने की प्रोसेस है इसको हम यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है कि हमारी जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक है वो क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एनोड है उसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं,
जो हमारा कैथोड है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। गेट पे इस टाइम भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट और जो रिवर्स जो स्टेट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं। इसके अंदर भी जंक्शन J1 और J3 है वो तो रिवर्स बायस में होते हैं। जंक्शन J2 है वो क्या होता है हमारा केवल फॉरवर्ड बायस में होता है। बीच वाला जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस में, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में। इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो J2 जंक्शन है उसके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो दोनों साइड हमारे क्या होने के कारण, डिप्लेशन लेयर होने के कारण उसको पार नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारे केवल जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो मूव करते हैं। इसकी वजह से हमारे बहुत कम जो करंट होता है वो फ्लो होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज को, हमारा क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसके ऊपर हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारा बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा पावर डेसिपेशन भी होती है और ओवर हीटिंग के हमारे क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। यहाँ पे थर्मल रनवे भी की भी प्रॉब्लम होती है। थर्मल रनवे का मतलब है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं, वो एक दूसरे से कोलिजन भी होता है। उसकी वजह से हमारे क्या होती है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है और हमारा जो SCR होता है वो क्या होता है, हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, जो SCR होता है वो बर्न हो जाता है। अब हम इसकी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देखते हैं। इस करेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज किसके बीच का है, एनोड और कैथोड के बीच का हमारा SCR के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, न कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज है। यहाँ पे क्या है, कितना एनोड करंट फ्लो कर रहा है वो है, ठीक है। अब हमने बताया था कि स्टार्टिंग में क्या था, हमने कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया, पहले वो कंडीशन देखते हैं। यहाँ जब कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया है तो एनोड और कैथोड जंक्शन J1 और J2 हमारे क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। J3 जंक्शन J2 क्या रिवर्स बायस में है। जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होने के कारण बहुत ही कम करंट फ्लो करता है और वो करंट कौन सा, लीकेज करंट होता है। तो हमारा SCR क्या होता है, ऑन कंडीशन में नहीं पहुंच पाता है। अभी बताया था जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं एनोड कैथोड वोल्टेज को, तो हमारा जो SCR होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है। तो हमारा SCR क्या हो जाता है, हमारा ऑन हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट करने की जो ये प्रोसेस है इसको हम कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। जैसे ही हमारा इस पे जनरेट होते हैं हमारा SCR कंडक्शन स्टार्ट कर देता है और हमारा जो इसके अक्रॉस जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया गया है, क्योंकि वोल्टेज जैसे ये वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन, हमारा वोल्टेज SCR ऑन हो जाता है और उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस पे जो हमारा करंट है इस टाइम, ये करंट क्या है, IH का करंट है, मतलब होल्डिंग करंट है। होल्डिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट है जिस पर हमारा SCR क्या होता है, ऑन हो जाता है। यहाँ तक हमारा SCR ऑन नहीं था, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा पहुंचा, बहुत ज्यादा होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुए, हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। SCR ऑन होते ही उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होएगा वो बहुत कम होएगा, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वो जो शो करेगा वो भी बहुत कम करेगा, और उसका जो करंट होगा वो करंट होगा होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट है जिसपे हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। उसके बाद में हम जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं हमारा करंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद में करंट आता है हमारा लेचिंग करंट। लेचिंग करंट वो एनोड करंट है जिसके बाद यदि हम गेट टर्मिनल को हटा देते हैं तो भी हमारा क्या होता है, SCR ऑन रहता है। ये जो करंट है ये माइक्रो एम्पियर में हमारा करंट है। अब हमने यहाँ पे VBO फॉरवर्ड जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वहां की बात करी है, लेकिन हम ये कंडीशन होती है, ये ऑन करने की जो प्रोसेस है SCR को, ये हम कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। फॉल्स ऑन प्रोसेस है SCR की। हम क्या करते हैं कि गेट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। गेट सिग्नल हम जैसे ही अप्लाई करते हैं हमारा SCR क्या हो जाता है, जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जिससे कि हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये जो SCR है ये VPO पर हमने कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया। IG0 IG1 है, इस पे कुछ गेट सिग्नल अप्लाई किया। IG2 उससे ज्यादा, IG3 उससे ज्यादा, IG जितना ज्यादा हम गेट सिग्नल अप्लाई कर देंगे हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो उतना ही कम होता जाता है और हमारा SCR पहले ही क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। उसमें भी जैसे IG3 सबसे ज्यादा, तो यहीं पे हमारा SCR ऑन हो गया और IH पे पहुंच गया, या इसके बाद में यहाँ तक हमारा वोल्टेज पहुंचा, IG2 के लिए यहाँ तक हमारा वोल्टेज पहुंचा और IG1 के लिए यहाँ तक, और IG0 जब कोई भी गेट
करंट नहीं अप्लाई किया गया, गेट सिग्नल नहीं अप्लाई किया, तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचता है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, जैसे हमने गेट सिग्नल वाली बात करते हैं, क्योंकि ये ऑन करने की प्रोसेस हम कभी भी नहीं लेते हैं। जब गेट सिग्नल अप्लाई किए हैं कोई सा भी, तो IH होल्डिंग करंट है, ठीक है। उसके बाद में हम वोल्टेज को जैसे ही बढ़ाते जाते हैं एनोड कैथोड वोल्टेज को, तो हमारा SCR क्या हो जाता है, हमारा ऑन हो जाता है और करंट हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन एक करंट ऐसा आता है, ये पॉइंट लेचिंग करंट है, उसके बाद में हम यदि गेट सिग्नल को भी हटा लेते हैं, जैसे ये कोई भी गेट सिग्नल इनमें से कोई सा भी अप्लाई किया उसको हटा लेते हैं, तो भी हमारा SCR क्या होता है, ऑन ही कंडीशन में रहता है। यहाँ पे एक बात आती है कि SCR को हम ऑन तो कर सकते हैं गेट सिग्नल अप्लाई करके, लेकिन SCR को हम गेट सिग्नल से अप्लाई करके हम उसको क्या नहीं कर सकते, हम उसको ऑफ नहीं कर सकते हैं गेट सिग्नल को अप्लाई करके। SCR को जो ऑफ करते हैं उसके लिए हम एक अलग सर्क्यूटरी यूज में लेते हैं, जिससे कि हम कम्यूटेशन बोलते हैं। जो टर्न ऑफ जो प्रोसेस होती है SCR की, उसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे हम जो कम्यूटेशन मेथड पढ़ेंगे SCR को ऑफ करने के, ये हम बाद में पढ़ेंगे ये टॉपिक। तो SCR को हम गेट सिग्नल से कभी भी हम ऑफ नहीं करते हैं। इसके बाद में आते हैं कि जो हमारा SCR है उसकी हम क्या रेटिंग्स पढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज ये वो वोल्टेज है जिस पे हमारा SCR क्या होता है, स्विच होता है, कहाँ से, ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन में। इसका मतलब SCR हमारा ऑन ऑफ से ऑन हो जाता है। इसका जो वोल्टेज होता है वो जीरो, जो गेट करंट होता है तब हमारा जो वोल्टेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में हमारा क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये भी ब्रेक और वोल्टेज है, लेकिन ये ब्रेक और वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा IG1 के लिए, I0 के केस में, के कंपेरिजन में, IG2 के कंपेरिजन में इससे भी कम है, IG3 के कंपेरिजन में तीनों से कम, और IG4 के कंपेरिजन में इन चारों से कम। इस तरीके से हमारा जो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है वो कम होता जाता है। इसका जो मान होता है वो 50 से 1200 वोल्टेज होता है। हमारा होल्डिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट वो मिनिमम एनोड करंट है जिसपे हमारा SCR क्या होता है, ऑन हो जाता है। मतलब SCR को ऑन करने के लिए जो हमारा मिनिमम करंट चाहिए उसको हम होल्डिंग करंट बोलते हैं। गेट ट्रिगरिंग करंट, SCR को स्विच करने के लिए किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर SCR को ऑफ से ऑन करने के लिए जो हमें मिनिमम एनोड जो करंट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हमें करंट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, गेट ट्रिगरिंग करंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है टिपिकली 40 मिली एम्पियर होती है। एवरेज फॉरवर्ड करंट, एवरेज फॉरवर्ड करंट क्या है कि जो भी हमारे एनोड जो कैथोड करंट होगा उसका जो एवरेज होगा वो हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू आती है 1 से हमारी 1800 एम्पियर आती है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ये वो वोल्टेज है जिसके ऊपर हम एनोड पे तो पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था और एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया था और कैथोड पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था, और रिवर्स कंडीशन थी तब हमारे जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बैस में थे, J2 फॉरवर्ड बैस में था। तब हम यदि वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो उसके ऊपर J1 और J3 जहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है उस वोल्टेज को हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। टर्न ऑन टाइम क्या होता है, टर्न ऑन मतलब उसको ऑन करना है। SCR को ऑफ से ऑन करने के लिए जो हमें टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन टाइम बोलते हैं। जितना ज्यादा हमारा ट्रिगरिंग जो वोल्टेज होता है, ट्रिगरिंग वोल्टेज ट्रिगर किससे कर रहे हैं, हम गेट से कर रहे हैं। गेट वोल्टेज या गेट करंट हमारा जितना ज्यादा होगा टी ऑन हमारा उतना ही कम होगा, मतलब उतना ही जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, SCR हमारा ऑन हो जाएगा। टर्न ऑफ का मतलब क्या है कि SCR को ऑन से ऑफ करने के लिए हमें जितना टाइम चाहिए उसको हम टर्न ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे तो हम गेट सिग्नल को अप्लाई करके टर्न ऑन में गेट सिग्नल को अप्लाई करके उसको ऑन करे थे, लेकिन हम टर्न ऑफ क्या करते हैं, गेट सिग्नल अप्लाई करके कभी भी टर्न ऑफ नहीं होता। हमारा SCR जो हमारा एनोड जो वोल्टेज होता है उसको हम कम करके हमारे SCR को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। और SCR को जो ऑफ करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं। इसके लिए हम अलग सर्क्यूटरी यूज में लेते हैं, ठीक है। गेट रिकवरी टाइम है, ये वो टाइम होता है जब एनोड करंट, एनोड जो वोल्टेज होता है वो VH से हमारा क्या होता है, टर्न ऑफ SCR तक, VH SCR को VH से टर्न ऑफ करने के लिए जितना हमारा वोल्टेज कम करना होता है, जितना हमें उसके लिए टाइम चाहिए उसको हम गेट रिकवरी टाइम बोलते हैं। अब हमारे यहाँ आता है एप्लीकेशन ऑफ SCR। पावर स्विचिंग सर्किट में हम यूज में लेते हैं, जीरो वोल्टेज स्विचिंग सर्किट में हम यूज में लेते हैं, और वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट ये हम पढ़ेंगे। कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका नाम से ही पता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है।
हम इसको इन्वर्टर्स में भी यूज में लेते हैं, घरों में जो तुम इन्वर्टर यूज में लेते हो उसमें भी हम यूज में लेते हैं। एसी पावर कंट्रोल, इसके अंदर जैसे मैंने एसी मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं उसकी स्पीड को, ये मैंने बताया था इसके इंट्रोडक्शन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो एसी पावर कंट्रोल में हम यूज में लेते हैं। आजकल जो फोन होते हैं उसकी चार्जिंग में भी बताया था, वहां पे भी हम यूज में लेते हैं कि आजकल फास्ट चार्जिंग जो टेक्नोलॉजी है वो यूज में आ रही है, और उसमें हमारे क्या होते हैं, एससीआर यूज में होते हैं। जो पावर कंप्यूटर जो लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट जैसे तुम्हारा क्या है, एंड है, और है, एक्सोर है, इनके अंदर भी हम एससीआर को यूज में लेते हैं। इस तरीके से आज हमने हमारा पढ़ा है, एससीआर पढ़ा है। थैंक यू।